नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने कर लिए थे। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम पेज नंबर देखेंगे 107 के। ओके, 107 के। एक बात बताना चाहूँगा बेटा, जिसको क्लास 9th और 10th की फ़िज़िक्स पढ़नी है ना, मैंने क्या बोला, जिसको क्लास 9th एंड 10th की फ़िज़िक्स पढ़नी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ। अभी तक मैंने क्लास 10th की वीडियोस अभी अपलोड किए नहीं है, लेकिन द वीडियोस ऑफ क्लास 10th विल बी अपलोडेड सून। तो होगा क्या कि अभी देखो 9th का चैप्टर चल रहा है। ओके, अभी क्या चल रहा है, 9th का बस ये क्वेश्चंस रह गए। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको करवाऊंगा एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं ना, उन सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करवा दूंगा। ओके, उसके बाद हो जाएगा ये 9th का मोशन चैप्टर आपका फिनिश। ओके, अब जिसको देखो, जिसको जो वीडियोस मैंने बना दी हैं, है ना, जैसे कि 9th की मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं, ठीक है। तो अब अगर किसी को कोई टॉपिक पढ़ना हो 9th का, तो यूट्यूब पे टाइप करना जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके आगे डाल देना आप बड़े आइंस्टीन। ओके, देन आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस ना मिले तो सीधे आप बड़े आइंस्टीन डालो, मेरे चैनल पे जाओ, उस पर लेक्चर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आज क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। क्या समझे, क्या समझे? वो ये कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता था हमारा, उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता था ना, वो कैसा था, वो कैसा हुआ करता था, वो कैसा होता था। मतलब कि वो सीधा ये पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो बना दो, वो बना दो और बता दो कैसा होता है। ठीक है, तो देखो हम बना देंगे आसानी से। देख लो बेटा, ऐसे हुआ करते थे इनके ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स को पहले समझना। ओके, अब तक आप लोग वीडियोस अगर देखते आए हो स्टार्टिंग से, तो आपको सारी चीज़ें, देखो बेटा बाहर से कुछ नहीं आता है, बाहर से कुछ नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी हैं तो आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, बताओ अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, क्या कोई बाहर से क्वेश्चन आया, बाहर से क्वेश्चन आया? बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पता समझ। अब देखिए इसमें क्या था, देखो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखो एक यूनिफॉर्म मोशन का होता है, यूनिफॉर्म मोशन का एक होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में जो उसका स्लोप होता है वो कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और इस मोशन में जो स्पीड होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ बनते हैं जिसमें स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है। स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, तो वेरिएबल से मतलब है यानी कि या तो स्पीड घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जिसमें स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग स्पीड। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है, देखो डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, समझ में आया या नहीं? देख लो आराम से, ग्राफ्स पढ़ो पहले। ठीक है, और जो देखते हुए आ रहा है, बेसिक से देखता हुआ आ रहा है, स्टार्टिंग से वीडियोस को देखता हुआ आ रहा है, कोई भी लेक्चर उसने मिस नहीं किया है, उसके लिए प्लस पॉइंट है, उसके लिए प्लस पॉइंट है। बातें समझे, उसे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत इजी। वो कह रहा है, वो कह रहा है बेटा जो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो सबसे पहले तो पैरेलल का मतलब समझो। पैरेलल का मतलब समझते हो क्या होता है, पैरेलल का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो पैरेलल का मतलब होता है ये, देखो अगर कोई लाइन ऐसी है तो इसी के पैरेलल में कैसी लाइन बना दूंगा, सेम टू सेम ऐसी, एकदम ऐसी, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से भी बराबर होना चाहिए। देखो
यहाँ से भी अगर 5 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ से भी बेटा 5 मीटर का ही डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, जब एकदम सटीक पैरेलल होंगी। अच्छा, और कैसे बना सकता हूँ पैरेलल? तो जैसे ये लाइन है तो ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है इससे लंबी वाली, बट शर्त इस कोने से लेकर डिस्टेंस इस कोने तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम, जब जाके चीज़ें पैरेलल होंगी। वो बात अलग है कि डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैरेलल लाइंस में होता क्या है, जो लाइंस के जो ये होते हैं ना, कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है ना, वो दोनों कोनों से कैसा होना चाहिए, सेम, उसे कहते हैं पैरेलल। जैसे ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये सारी सारी कैसी लाइन है, पैरेलल। अब देखो ये भी पैरेलल हो जाएगा, देखो एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन कुछ ऐसे चलेगी, ऐसे, तो ये भी पैरेलल है। अब हम डिस्टेंस कैसे देखेंगे, देखो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों सेम होनी चाहिए, बात आ गई समझ में? तो मतलब दो ऐसी लाइनें होती हैं ना, या फिर दो ऐसी लाइनें हों, या फिर दो ऐसी लाइनें हों जिनके कोने से डिस्टेंस सेम हो, उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। बात आ गई समझ में? चलिए, अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, उसका जो स्लोप होता है, इसमें स्लोप लिखा नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना, वो अगर पैरेलल है टाइम एक्सिस से, देखो मैं आपको बताऊं पहले, देखो बेटा ये कह रहा है, वो मुझे क्या दे दिया है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास भाई ये वाला ग्राफ है, वो ये कह रहा है सीधा, वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसका जो स्लोप है ना, वो कैसे है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अरे टाइम एक्सिस ही तो है, देखो ये डिस्टेंस एक्सिस होती है, ये टाइम एक्सिस होती है, बात है समझ में? तो जो उसका स्लोप है ना, वो कैसा, स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है किसके, इस टाइम एक्सिस के। तो देखो ये वाली लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, तो इस मोशन को देखकर, इस ग्राफ को देखकर आप क्या समझते हो, क्या कह सकते हो इसके बारे में? तो आप बता सकते हो, बताओ, आप बता सकते हो क्या क्या कह रहा है ये ग्राफ? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ग्राफ्स हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, बताओ तो। देखो बेटा ये ग्राफ हमसे कह रहा है, कि बॉडी जो है ना, वो किस में है, रेस्ट में है। बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यानी कि अगर 5 मीटर कवर कर बॉडी खड़ी हो गई है ना, तो बस अब समय चलता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस वहीं के वहीं है। 10 मीटर पर खड़ा है तो 10 मीटर ही है, और वक्त चलता चला जा रहा है, लेकिन बंदा अपनी जगह से हटा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अगर बंदा अपनी जगह से नहीं हट रहा है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में। अरे बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी अगर रेस्ट में रहेगी तभी तो डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होगा, और रेस्ट में रहेगी, इसका मतलब स्पीड क्या है, 0 है ना? तो ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, रेस्ट में है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो, एकदम देखो, अगर डिस्टेंस बढ़ता तो ग्राफ ऐसे करके कुछ ऊपर नहीं जाता, ऐसे करके, क्योंकि देखो ऐसे जाने का मतलब क्या है, देखो ऊपर क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी बढ़े और टाइम भी बढ़े, तो ऊपर और साइड का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं होगा। बात है समझ में? ग्राफ्स पढ़ो, जिन लोगों ने ग्राफ्स वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा ग्राफ, फिजिक्स में तो इंपॉर्टेंट बहुत ही होता है ग्राफ। ठीक है, तो देखो एकदम वक्त बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं 10 मीटर का कोई डिस्टेंस मान लूँ, 10 मीटर का, तो देखो इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर है, और यहाँ पर कितना सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया। अब देखो 2 सेकंड में मैंने देखा डिस्टेंस देखा, तो देखो अभी भी 3 सेकंड में मैंने डिस्टेंस देखा, देखो अभी भी वही है डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस तो वही है ना बेटा, 10 मीटर, और देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो 1 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर, 2 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर, 3 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर। तो बॉडी अपनी जगह पर खड़ी हो गई है, इसका मतलब है ये बॉडी किस में है, रेस्ट में। ओके,
तो मैं लिख दूंगा, आंसर लिख लो। आंसर क्या होगा, आप ये ग्राफ बना लेना, ये ग्राफ बना लेना और बता देना अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब कि जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में है। बॉडी जो है वो किस में, रेस्ट में। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पता है समझ में। चलिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि भैया मेरे पास अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है स्पीड टाइम ग्राफ, मेरे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब वो ये कह रहा है जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, देखो इसमें स्लोप लिखते नहीं है लोग, समझ जाया करो, स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल, ऐसे समझ जाया करो। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, अब वो किसके पैरेलल है, वो किसके पैरेलल है, वो टाइम एक्सिस के ही पैरेलल है। मतलब कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस डी को हटाकर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूंगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड, बस, बाकी सारी कंडीशन ही है। देखो मैं बताता हूँ आपको अभी, कुछ ऐसा है कहानी कुछ ऐसी है, कैसी है, कुछ ऐसी है, कैसी है, कुछ ऐसी है। अपने प्यार को मत समझ लेना ऐसी है, ठीक है, ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो स्पीड को वेलोसिटी लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डायरेक्शन और देखो जब डायरेक्शन की बात आती है ना, तब मैं क्या करता हूँ, जब स्पीड को स्पीड ही लिखूंगा और वेलोसिटी को वेलोसिटी ही लिखूंगा, लेकिन जब डायरेक्शन की बात नहीं है तो मैं स्पीड को और वेलोसिटी को सेम मान के चलता हूँ। ठीक है, ऐसा आप भी किया करो। ठीक है, तो देखो, क्योंकि अभी हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे। ठीक है, ये ग्राफ भी मैंने बताया था आपको। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो स्लोप है ना, ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के, और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर वेलोसिटी है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड होती, 10 मीटर पर सेकंड होती, और यहाँ पे 1 2 3 4 सेकंड अगर होते, तो मुझे एक बात बताओ, इस एक सेकंड बाद वेलोसिटी कहाँ है, देखो 10 मीटर है, देन फिर 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कहाँ है, 10 मीटर पर सेकंड ही है, 3 सेकंड बाद क्या है, 10 ही है, 10 ही है। तो क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बताओ, क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बताओ। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यानी कि अगर मैंने गाड़ी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया है तो वक्त के साथ साथ मैंने स्पीड को बदला नहीं है, मैंने बॉडी को एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट नहीं किया है, मैंने उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया है। बात आ रही समझ में, यानी कि वक्त तो चलता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है। वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर चल रही है तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ही उसकी बरकरार है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कहूँगा मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। पता ही समझ में, कांस्टेंट वेलोसिटी, पता ही समझ में। आंसर देख लो, आंसर देख लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी if the slope of the velocity time graph is parallel to the time axis. A body is moving, जो बॉडी है वो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, मतलब कि वेरिएबल स्पीड नहीं है, एक ही स्पीड है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस की। बात है इसमें। अच्छा देखो, ओके, वैसे तो देखो इतनी नॉलेज बहुत होती है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप इसमें और भी नॉलेज आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, तो देखो इस एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। बात आ रही समझ में, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। तो एक तरह से क्या है, यूनिफॉर्म मोशन भी हम कह सकते हैं। जैसे लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ इसको, जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। बात आई समझ में।
ये अगर एक्स्ट्रा लाइन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसी इसमें अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है ना, ये एक, पहली बात तो यार इसमें देखो रेस्ट पे ही है, वो तो मोशन तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो किस में, रेस्ट में। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना। अगर आप कहना चाहो तो वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, ठीक है। हेयर द वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो, ठीक है, पता है समझ। तो एक्स्ट्रा अगर पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, मैं पहले देखो पहले बना दूं। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो नीचे का एरिया होता है, मतलब कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं कुछ स्लोप बना दूं या फिर कुछ कर्व बना दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने यार देखो ये ऐसा मैंने कोई क्या बना दिया, ऐसा कोई स्लोप बना दिया, ठीक है, ये ऐसा कोई स्लोप है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप का जो नीचे का एरिया होता है टाइम एक्सेस के साथ, देखो ये स्लोप है, अब स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया है किसके साथ, टाइम एक्सेस के साथ, जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है, वो क्या मापता है, वो वो कौन सी क्वांटिटी निकलती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है नीचे का स्लोप के और इस टाइम एक्सेस के साथ, तो वो जो एरिया होता है वो क्या देता है मुझे, क्या क्वांटिटी देता है, क्या मापता है वो। तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे का एरिया होता है वो क्या देता है मुझको, क्या देता था, वो देता था बेटा मुझको, वो देता था मुझको डिस्टेंस। क्या देता था, डिस्टेंस देता था, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या देता था, डिस्टेंस देता था। बात आई समझ में। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, सारी चीज़ें कैसे देता है, डिस्टेंस क्या चीज़ है। और अगर स्लोप की वैल्यू अगर मैं निकालता तो स्लोप क्या देता था, स्लोप देता था एक्सक्लेरेशन। और एरिया क्या देता है, एरिया देता है डिस्टेंस। और dt ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, स्पीड देता था। बात आई समझ में। तो ग्राफ्स पढ़ो पहले के, अगर नहीं पढ़े हैं तो जिसने पढ़े हैं उसे तो भाई वो तो मास्टर है, तो लिख दो इसमें, ओके। देख लो इसे अच्छे से, ये ग्राफ बनाओ तो बना देना, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया है तुम्हें, नहीं तो आप इसी को लिख देना, ठीक है। क्या लिखा है, द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सेस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। क्या समझे, क्या समझे, जो बात मैंने हिंदी में बोली वही अंग्रेजी चेप दी इस पर। क्या बोला, जो एरिया होता है बिलो द स्लोप यानी कि स्लोप के नीचे का, कौन से स्लोप के नीचे का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के नीचे का जो एरिया होता है किसके साथ, विद द टाइम एक्सेस के साथ जो एरिया होता है ना स्लोप का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के, ठीक है। यानी कि मूविंग बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होता है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप का एरिया किसके साथ, टाइम एक्सेस के साथ। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है हमसे, चलो ये तो शायद में न्यूमेरिकल लग रहा है, पेज नंबर 109 का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन। मैंने क्या कहा, जब भी न्यूमेरिकल आ जाए, देखो हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कर रहे हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल हो सबसे पहले क्वेश्चन से जितनी नॉलेज हो सके उतनी निकालो, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। जब भी कोई बॉडी स्टार्ट करती है मूव करना तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानो, जीरो मानो। एक्सेलरेशन मुझे दे ही दिया है, कितना है 0.1
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम मुझको दे ही दिया, ठीक है, कितना है 2 मिनट। ओके, पूछ रहा है स्पीड बता दो, यानी कि वेलोसिटी बता दो और डिस्टेंस बता दो। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी बताओ एंड डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस को एस से लिखता हूँ, ठीक है। देखो डिस्टेंस और एस दोनों, देखो डी लिखो या एस लिखो, तो एस भी डिस्टेंस होता है, डी भी डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डी नहीं लिखते हैं, हम एस को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में। और किसी किसी में ना हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। बात आई समझ में? चलो, तो ये सारी नॉलेज हमें दी है। ओके, अब देखो, अब सोचो सबसे पहले, अब सोचो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ क्या? देखो, एक बॉडी थी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो करने लगी, किसके लिए? 2 मिनट के लिए। अब वो पूछा स्पीड बता दो। देखो पहली बात तो ये बताओ, अगर वो स्पीड पूछ रहा है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ही पूछ रहा है वो, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी या फिर फाइनल स्पीड उसकी कितनी होगी, ये पूछा है वो। बताइए सर ना। तो चलो करते हैं। मुझे स्पीड पता है, तो क्या करूँगा, क्या करूँगा बताओ। 3 इक्वेशन होती थी, 3 इक्वेशन होती थी। 3 इक्वेशन कौन कौन सी होती थी? कौन सी लगा दूँ बताओ, इसमें कौन सी लगा दूँ? ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो, ऐसा कोई फॉर्मूला देखो उन तीनों में से जिसमें ये वाला v छोड़कर सारी चीज़ें हों। देखो मेरे पास कितनी क्वेश्चन थी? 3 थी ना। तो देखो, रुक जाओ यार, देखो इस पर बताता हूँ। देखो मेरे पास कौन कौन सी क्वेश्चन थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बेटा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही 3 इक्वेशंस तो थी। अब बताओ मुझे निकालना क्या है? मुझे वेलोसिटी निकालनी है। देखो फाइनल वेलोसिटी ना, तो देखो देखो इस इक्वेशन को तो पहले ही तुम रॉन्ग कर दो, क्योंकि मुझे निकालनी है बड़ी वाली वी, तो बड़ी वाली वी तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इस वाली से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, इस वाली से तो मतलब मुझे बाद में पड़ेगा। अभी मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो क्या ये वाली लगा दूँ? अब देखो क्या वी है? देखो वी तो मुझे निकालनी है। ओके चलो, यू है मेरे पास, ए है, अरे ए भी है, देखो, और टी है, टी भी है, बन गई बात। पहली इक्वेशन लगा दो, तो मैं क्या कर दूंगा? पहली इक्वेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट में मैं क्या लगाऊंगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी निकालनी है ना, वी को ऐसे कैसे रखा? u मेरा 0 था, प्लस एक्सेलरेशन कितना था? 0.1। ओके, तो मैं क्या लिख दूंगा? 0.1 इंटू में टाइम कितना था? 2 मिनट है ना। अब मिनट है, सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है। सेकंड में चेंज क्यों करोगे? क्योंकि मिनट में कोई ऐसा यूनिट नहीं लिखते। और वैसे इसमें भी देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, यानी कि सेकंड की यूनिट तो सेकंड, देखो टाइम की यूनिट तो सेकंड में ही दी है ना, तो सेकंड में चेंज कर लो। तो देखो 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, या तो अलग से यहाँ पर करके देख लेना, नहीं तो 2 × 60 यहाँ पे लिख दो, बात सेम ही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है? पहले वो कहते हैं अरे भाई पहले 2 × मैं 60 करके मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उस पूरे को यहाँ पे मैं सेकंड में चेंज करके यहाँ पर रख दूंगा। अरे बदतमीज इंसान, ये भी तो वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब क्या करूँगा? b इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इसका तो कोई काम नहीं है, तो मेरे पास चीज़ें कौन कौन सी बची? देखो 0.1 बचा, इनटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? 120। 0 0 12, ठीक है 120। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, देखो मैं करके बता देता हूँ। 0.1, अब देखो 0 2 1 0 0 0, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं ना किससे? 0 से, तो 0 ही आता है। कितना आ जाएगा? 0 2 1। इसे तो लिखो ना, लिखो कितने के बाद 0 है, कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद में, तो पॉइंट यहाँ पे लिख दो। और पॉइंट के राइट साइड वाला अगर 0 है तो 0 को कभी नहीं लिखते हैं। देखो किसी भी नंबर के पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर कोई 0 है ना, तो उसे हम कभी नहीं लिखते। लेकिन किसी नंबर के
लेफ्ट साइड के पॉइंट में अगर कोई जीरो तो वो जीरो ज़रूर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या लिखूंगा, ओनली 12 रहने दूंगा, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, 12 मीटर पर सेकंड। लो बेटा ये तो निकल आया। अब क्या निकालूंगा, अब डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। चलो उन्हीं तीनों क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो डिस्टेंस मेरे पास इसमें भी है, इसमें भी है, तो चलो मैं देख लेता हूँ। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, देखो या तो तुम इस इक्वेशन को भी यूज़ करते हो डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें u भी है, t भी है, a भी है, t भी है, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन को भी यूज़ करते हो। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कि जब भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों दी हो, मैंने क्या बताया, जब भी v और u दोनों दिए हो ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस वाली इक्वेशन का यूज़ किया करो, ठीक है। चलो तो मैं क्या करूँगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर अभी अभी निकला 12, तो 12 का स्क्वायर। यू कितना है, यू तो 0, स्क्वायर लगाओ ना लगाओ बात है, किलो लगा ही देता हूँ। 2 ये ऐसे कैसे, एक्सेलरेशन 0.1, एस तो मैंने निकाल नहीं, तो एस को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये इसका इसका स्क्वायर करूँगा तो 144 आई थिंक, हाँ 144 ही है, 2 to 4 ओके। 0 तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर कितना बचा, 2 इंटू में 0.1 इंटू में एस, ठीक है। अब 144 इज इक्वल्स टू, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 का 0.1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 एंड 2 0, तो क्या आएगा 0.1। अब देखो अब इस कंडीशन में क्या था, देखो 0.1 का 2 में अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 एंड 2 0, तो बीच में पॉइंट आ गया, बीच में एक के बाद पॉइंट। अब देखो अब मैं इस जीरो को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर जीरो है तो वो इग्नोर नहीं होता, पॉइंट के राइट साइड में अगर जीरो है तो वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया, इनटू में एस। अब बस एस की वैल्यू निकाल दो, एस के इसमें मल्टीप्लाई में ना, तो इक्वल टू के उस साइड ले आओ 0.2 को, इसको अकेला करने के लिए आएगी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 144 अपॉन में 0.2 इज इक्वल्स टू एस। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटाओगे तो वहाँ पे 0 बढ़ जाएगा या फिर 10 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा ना, एस इज इक्वल्स टू 144 इंटू में 10 अपॉन में, इसको हटाऊंगा तो फिर ये 2 ही रह जाएगा ना, तो 0 में क्या को लिखूँ। अब देखो अब इसे काट दो, 2 5 जा, कितना बचा 144 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो नीचे से तो कहानी सारी खत्म हो गई। अब कितना बचा 144 इंटू 5, तो कर दो 5 4 20, 2 20 21 22 एंड 5 6 7, ओके 720 मीटर आया है, ओके। सो सिंपल, दैट्स इट बेटा। देखो पेज नंबर 103 पे शायद एक न्यूमेरिकल छूट गया था मेरे ख्याल से, पहले के तो मैंने 2 करा दिए थे। पेज नंबर 103 पे जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे ना मोशन के, उसमें से मैंने पेज नंबर 103 के फर्स्ट सेकंड तो करा दिए, लेकिन तीसरा छूट गया था, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप उसे सॉल्व करो। आप उसे सॉल्व करो, ठीक है, इतने सारे हमने क्वेश्चन किए उसे भी आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो, अगर आप नहीं हो रहा है तो फिर मैं सॉल्व करके दूंगा उससे आपको, बात समझ आ रही है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 110 पे, ठीक है, पेज नंबर 110 पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आ जाओ, ठीक है। पढ़ो तो, कर लोगे क्या यार, खुद से करते होगे नहीं क्वेश्चन, खुद से कर पा रहे होगे नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ट्रेन थी बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ओके। ब्रेक्स लगा दी गई और एक्सेलरेशन कर दिया गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब ये ट्रेन कितना हाफ फाइंड हाफ आर, हाँ, तो इसने कितना डिस्टेंस चल लिया, बताओ। डायग्राम बनाने की जरूरत है। देखो बेटा एक ट्रेन थी, वो किस स्पीड से जा रही थी, 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना, 90 किलोमीटर पर आवर,
90 किलोमीटर पर आवर। ओके, ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखो जब भी गाड़ी रुकती है तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें। ब्रेक लग गई ना तो गाड़ी रुकेगी, तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब गाड़ी रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। और जब गाड़ी रुकेगी तो एकदम से तो रुक नहीं जाएगी, धीरे धीरे तो रुकेगी। तो यानी कि एक्सेलरेशन ही तो होगा, कौन सा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि गाड़ी जब भी रुकती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और वही यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन उसने कितना दिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना दे दिया बेटा, नेगेटिव का 0.5। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब वो पूछ रहा है बेटा, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट। मतलब वो ये कह रही है, चलो मैं तुम्हें डायग्राम बनाता हूँ। ये गाड़ी बेटा क्या हो रही थी, चल रही थी। ओके, चल रही थी, फिर ये अचानक से रुक गई, ठीक है। अचानक से ये गाड़ी रुक गई, ठीक है, रुक गई। पहले चल रही थी फिर रुक गई, ठीक है। किस स्पीड से चल रही थी, वो ये रही, हाँ, वो ये रही। बाद में रुक गई तो किस स्पीड से रुकी, 0 से रुक गई ना। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हुआ, इतना हुआ यहाँ से यहाँ तक कि मैं अब स्टॉप होने के बाद, मतलब जब वो चल रही थी देन फिर जब वो रुकी तो यहाँ से यहाँ मतलब, अरे समझ गए होगे तुम यार। तो रुकने के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस बताओ, यानी कि कितना दूर। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे तो करूँगा। फाइंड हाउ फार फॉर द ट्रेन विल गो, कितना चलेगी, कितना डिस्टेंस चलेगी, ओके, रेस्ट में लाने से पहले, ठीक है। देखो सारा डेटा हमें दिया है, यानी कि मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है एस निकालना है। ओके, बात आई समझ में। चलो कौन सी क्वेश्चन लगेगी, देखो तो, देखो सारी चीज़ देखो। क्या ये वाली लगा दूँ, देखो वी है क्या, बताओ वी है, ओके, यू भी है, ओके, ए है, ए भी है, बट यहाँ पे तो टी आर एस में एस तो है ही नहीं। ओके, तो देखो इसमें तो एस आ ही नहीं रहा। एस किस में, इन दोनों में। मैंने क्या बताया, एस जब भी निकालोगे तो दोनों में से कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लगाओगे। थर्ड इक्वेशन जब लगाते हैं जब बी भी दिया हो और यू भी दिया हो। बात आई समझ में, जब बी भी दिया हो यू भी दिया हो थर्ड इक्वेशन लगा दो, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। थर्ड इक्वेशन होती है बेटा हमारी v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर है। ओके, 90 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, देखो किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे क्या मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करूँ यार, तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो और एक्सेलरेशन को ऐसे ही रहने दो, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कर लो, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, और इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगा कि आप किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को चेंज करूंगा मैं, देखो यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे कहीं चेंज कर लो यार, देखो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब 9 के टेबल से गा दो, 9 10 9 10
9 टू ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 जा, ठीक है, कितने हो गए 5 5 जो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड। इस वाली वेलोसिटी को रखना अब, ठीक है। अब देखो सेम सेम हो गई, कितना है 25, देखो 25 का स्क्वायर कर दिया, then फिर +2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 0.5 इंटू में एस निकालना है, सो सिंपल यार। 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बेटा स्क्वायर 625 प्लस लगाओ यहाँ पर 2 ऐसे कैसे रखो, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। अब 625 को ऐसे कैसे रखो, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ जाएगा। एक काम करो कैलकुलेशन को ना आसान बनाया करो। 0.5 का मतलब होता है बेटे 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 ही ना रख दूं कहीं मैं इसमें, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.5, अब 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो मैं 1/2 ही ना रख दूं यहाँ पर। 1/2 मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 से 2 आराम से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ट्रिक सीखा करो, क्वेश्चन करने की ट्रिक सीखा करो, क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा। अब बताओ कितना बचा, देखो ये तो कट ही गया, ये भी कट गया, पूरा कुल मिला के क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस 1, लो बेटा 1 बचा। और हाँ एस भी तो है साथ में एस भी तो था, तो एस ये रहा यार, खांसी हो गई है। अब इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का 625, और इस 1 को क्या ले आओ नीचे ले आओ इसके, तो ये लो माइनस का 1 यहाँ पर बचा, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 625 मीटर है। सॉल्व। भाई अपनी तुम लाइफ बताओ, लाइफ कैसी चल रही है तुम्हारी, लाइफ कैसी चल रही है, बढ़िया। अरे यार बहुत संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ो तो यार पढ़ो, क्या कह रहा क्वेश्चन, पढ़ो 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 पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है और उस पर रखी हुई है, क्या कहते हैं फिसल पट्टी होती है ना, जो इंक्लाइन प्लेन होता है उस पर, ठीक है। चलो डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाएंगे हम, डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बन गया, इस पर एक ऐसे करके ट्रॉली रख दी, क्या है ट्रॉली है, ओके। तो बात कुछ ऐसी थी बेटा कि ये ट्रॉली रखी हुई थी, अब ये क्या कर रही है, नीचे जा रही है, क्या जा रही है नीचे जा रही है ट्रॉली, ठीक है। जब ये नीचे जा रही है तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन लिख लो बेटा केवन डाल के, एक्सेलरेशन से जा रही है इससे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, देखो टाइम लिख लो पहले तो 3 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि देखो वो स्टार्ट हुई है पहले, ठीक है, यानी कि स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद, ट्रॉली के स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी कितनी थी, अब स्टार्ट की बात कर दी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख लूँगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, बता दो। एक्सेलरेशन को या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट फिर क्या आएगी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अब क्या आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर आपको चेंज करना हो एक्सेलरेशन को
तो चेंज कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मत करो चेंज, मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो चेंज करने की जब जरूरत पड़ती है जब दो दो चीज़ें अनऑर्डर में दी हो। देखो जैसे टाइम था, टाइम मेरा 3 सेकंड में था और ये भी सेकंड में ही है, तो टाइम ही दोनों। ओके, तो चलो कोई नहीं, चलो करते हैं। कौन सी क्वेश्चन लगाऊं, कौन सी लगाऊं बताओ। सबसे सिंपल लगा दो, फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, सबसे सिंपल लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा दो। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा दो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v बताना है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, टाइम कितना है 3 है, सीधी सीधी आ जाएगी, 2 इंटू 3 कर दो, फाइनल वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आंसर आ गया। लो भाई हो गया। यार ये कोई क्वेश्चन है, बताओ बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। भाई एक बात बता रहे, तुम लोग के कमेंट नहीं आते भाई, तुम लोग के कमेंट नहीं आते, ज़्यादा होशियार हो गए क्या? क्यों भाई, ज़्यादा होशियार हो गए हो क्या? कमेंट किया करो भाई, मुझे भी पता चले कि बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाई मुझे बताओ ना, अगर कोई परेशानी है आप मुझे बताओ, बताओगे जब तो सॉल्यूशन निकलेगा। चीपने से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो एक रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? एक रेसिंग कार है, वो किस एक्सेलरेशन से आ रही है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से। व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन मार्क लगाता है ऐसे करके। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड दे दिया। आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट जैसे बोले ना, मतलब वो ये कहना चाहता है कि स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना होगा अगर बॉडी का एक्सेलरेशन इतना है तो। आफ्टर द स्टार्ट बोला है, स्टार्ट होने के बाद तो इनिशियल वेलोसिटी आंख बंद करके लिख दो ऐसे। बात आ गई समझ में? बात आ गई ना? अब कौन सी क्वेश्चन लगाओगे बताओ, कौन सी क्वेश्चन लगाओगे? डिस्टेंस पूछा ना, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सी लगाओगे? देखो तो डिस्टेंस पूछा है, देखो क्या ये लगाऊं, वी लगाऊं क्या? वी है क्या? तो इसमें तो वी नहीं है, हटाओ, इससे तो पहले कैंसिल करो, हटाओ। सेकंड देखो एस है, एस तो निकालना है, ओके। यू है, यू भी है, देखो तो टी भी है, हाफ ए भी है, टी भी है, चलो यही लग जाएगी। अब देखो यही लग जाएगी, ऐसे क्वेश्चन को मैं कब लगा रहा हूँ? जब ओनली यू दिया है ना, जब ओनली यू दिया है, जब ओनली यू दिया हो और डिस्टेंस निकालने की बात कही हो तो एस निकाल लो, एस। तो ये सेकंड क्वेश्चन लगा दो, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वाले, बताइए सब ना, ऐसे देखा करो, ऐसे किया करो क्वेश्चन, ठीक है? लगा दो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू कितना है देखो तो ज़रा 0, टी प्लस हाफ ए कितना है देखो तो, चेंज हम कुछ करेंगे नहीं इसमें, टी कितना है, टी 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 है 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 आएगा, 10 आएगा ना, यहाँ पर देख लो, देख लेना यहाँ से 10 है। अब देखो जब भी किसी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो 0 ही आ जाता है, तो 10 इंटू 0 0, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? अब देखो ऐसे काट दो, 2 बार कट गया, कितना बचा? 2 इंटू में 10 का स्क्वायर बचा। अब देखो इस 0 को तो हटाओ, कितना बचा? 2 इंटू में, अब 10 10 100, ऐसा आ जाएगा तुम्हारा 200 मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दिया है। आंसर सॉल्व, कुछ भेद है इसमें। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कर देते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा,
एक पत्थर है, उसे ऊपर फेंका गया, ऊपर की डायरेक्शन में एक पत्थर है, उसे ऊपर फेंका गया, ठीक है, ऐसे करके पत्थर को ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। एक पत्थर को ऊपर फेंका गया किस वेलोसिटी से? इतनी वेलोसिटी से। अच्छा, और जो उस पत्थर का एक्सेलरेशन था ना, एक्सेलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। अभी बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी, देखो जब वो ऊपर जाएगा ना तो मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी, वो कह तो रहा है कि हाइट अटेंड, यानी कि वो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। मैक्सिमम हाइट उसकी होगी क्या, और कितना वक्त लगेगा उसे उस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर। तो इसका सुंदर सा फिगर बना लो, जब भी क्वेश्चन टिपिकल आ जाए ना तो सुंदर सा फिगर बना लिया। जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन में से मिली वो सारी मैंने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ली। तुम भी ऐसा ही करना, नहीं तो लटक जाओगे, नहीं तो लटक जाओगे। ये रहा हमारा सुंदर सा डायग्राम, ये है ग्राउंड, क्या है? ये है हमारा ग्राउंड, ओके, ग्राउंड, ओके। देखो ओके, देखो बेटा, ये पत्थर था, ये पत्थर था, ठीक है। इस पत्थर को क्या किया, क्या किया? ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका। अच्छा, जब पत्थर को फेंकेंगे तो जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उस वेलोसिटी को मैं यू ही तो बोलूँगा, उस वेलोसिटी को यू ही तो बोलूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी तो है वो, है ना। फिर बाद में उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको भी बोलूँगा, है ना, बाद में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे भी बोलूँगा। तो देखो मैंने इनिशियल वेलोसिटी से इस पत्थर को ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो जब ये ऊपर जाएगा 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 तो एक जगह पर, एक जगह पर जब ये वापस लौटने आएगा ना, जब ये वापस लौटने, देखो पहली बात तो जब ये ऊपर जाएगा तो, अब क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये बताओ ये स्पीड घटती हुई जाएगा या फिर स्पीड बढ़ती हुई जाएगा? मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? घटती चली जाती है, घटती चली जाती है ना। और जब जब वेलोसिटी घटती है, जब जब वेलोसिटी घटती है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है ना, ग्रेविटी वाला जो एक्सेलरेशन होता है, वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन कितना लगता है? हमेशा या तो 10 लगता है या फिर 9.8 लगता है, ओके। अब क्योंकि देखो मैंने इसमें जो एक्सेलरेशन दिया है वो माइनस में क्यों लिया है? क्योंकि एक्सल जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर फेंकने में उसकी वेलोसिटी घटती है, और जब जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस के साइन के साथ लेते हैं। इतनी बात आई कि नहीं समझ में आई? ओके, तो जी कह लो या फिर ए कह लो, बात एक ही है। जी भी एक्सेलरेशन होता है, ए भी एक्सेलरेशन होता है, बट जी को बट यहाँ पर ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे वाले केस में हम एक्सेलरेशन को जी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बात आई समझ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी लगा रही है ना एक्सेलरेशन। तो भाई वैसे हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या करते हैं? खुद देते हैं और खुद एक्सेलरेशन करते हैं, खुद भी एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ग्रेविटी उसकी स्पीड कम कर रही है ना, क्योंकि से उस पर फोर्स लग रही है। इतनी बात आई समझ? ठीक है। अब वो पहली बात पूछा है कि हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट। तो एक बात बताओ, अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर देखो, अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? घटती हुई जा रही है, घटती हुई जा रही है, तो घटेगी 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 घटेगी, तो एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। भाई ये किसी हद तक ही तो ऊपर जा सकता है, एक तो स्पीड घट रही है इसकी, और किसी हद तक ही तो ये क्या कहते हैं ऊपर जा सकता है। और घट क्यों रही है स्पीड? क्योंकि इसे नीचे आना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई चीज़ बिना रुके डायरेक्शन चेंज कर लेगी? अरे पहले ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, स्पीड घटी 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 घटी, फिर वापस आने के लिए पहले इसे अपनी स्पीड को ज़ीरो करना पड़ेगा ना। बताओ, इसे अपनी स्पीड को क्या कहते हैं, ज़ीरो नहीं करना पड़ेगा? तो उसी फाइनल पॉइंट पर, मतलब कि उसी
पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट अटेंड करेगा ना, ये मैक्सिमम हाइट पर जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तब ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी। अब देखो एक तरह से इसने डिस्टेंस ही तो कवर किया है, तो डिस्टेंस के लिए फिर हाइट को तो बात देखिए। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि हाइट बता दो कि इसने हाइट कितनी अटेंड की, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक हाइट अटेंड करने में से कितना टाइम लग गया। ये जो मैंने जितनी भी राम कथा तो मैं सुनाई है ना, पहले ही मैंने पिछले लेक्चर्स में इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं आपको समझा रहा था ना, उसी में मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी। लेकिन मेरे अंदर तो क्या कहते हैं, वो कीड़ा है ना कि आप लोगों को हर तरह से मुझे समझाना है। बताइए समझ में। चलो सारी बातें मुझे क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, देखो क्या निकालना है, एच निकालना है, यानी कि एक तरह से एस निकालना है मुझे, एस। ओके चलो अब कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, एस निकालना है ना। और देखो एस निकालना है और वी और यू दोनों ही दिए हुए हैं। एस निकालना है, वी और यू दोनों ही दिए हुए हैं। कौन सी इक्वेशन लगा दूँ, वही हमारी फेमस वाली, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s), इसे लगा दो। ठीक है। मैं पहले केस में क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ हाइट, पहले हाइट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, देखो माइनस का 10 इंटू में एस। अब देखो ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इसमें करो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा माइनस का 20 इंटू में एस। अब देखो 25, अब देखो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 20 और एस इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 है। ओके अब देखो 25 को इधर ले आओ, माइनस हो गया। ठीक, कितना बचा माइनस का 20s। अब देखो इस 20 को इसके नीचे ले आओ, तो 25 अपॉन में माइनस का 20 इज इक्वल्स टू एस। अब इसे काट दो, देखो 5 4 जा एंड 5 5 जा, समझ में 5 4 जा 5 5 जा, और नेगेटिव साइन ऊपर नीचे से कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व कर लो, देखो 0.5 लगाया, कितनी बार जाएगा ये, सॉरी इसको यहाँ पर रखा, इसको 5 रखा, कितना हो जाएगा देखो 4 1 सा 4 1.2 सा 8 2, देखो 0 बढ़ा लो, कितना होगा 4 5 जा 20। ठीक है, तो कितना आ गया डिस्टेंस बेटा, मेरा डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 1.25 मीटर। और यही मेरी क्या है, यही हाइट है। ओके लो बेटा, इतनी हाइट अटेंड कर लेगा, कितनी हाइट अटेंड कर लेगा 1.25 मीटर, इतनी हाइट अटेंड ही कर लेगा। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बी केस में क्या निकालना था, टाइम, क्या निकालना था टाइम। चलो टाइम में निकाल लेते हैं। कौन सी क्वेश्चन लगाऊँ बताओ, कौन सी क्वेश्चन लगाऊँ। देखो ये लगा दूँ क्या, देखो वी है यू भी है, ए है क्या, ए भी है, और टाइम तो निकालना ही है, बस ये क्वेश्चन लगा दो। अरे ये क्वेश्चन लगा दो यार, है ना, ये क्वेश्चन लगा दो। देखो आंसर दोनों से आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन को लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, और इस वाले क्वेश्चन को लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो या तो ये क्वेश्चन लगा दो आप, या फिर ये क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, क्योंकि देखो एस, इस वाले इक्वेशन मुझे एस तो मिल ही गया, है ना, यू मेरे पास है, टाइम में निकालना है, तो आप ये वाला लगा दो, सिंपल भी है। ठीक है, तो देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u कितना है 5, a कितना है नेगेटिव का 10, टाइम तो मुझे निकालना ही है ना, तो u कितना 5, और देखो 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 10t, अब देखो प्लस माइनस माइनस 10t, ये 0। अब t की वैल्यू निकाल लेना है ऐसे, इसको यहाँ पे भेज दो, ये आ गया माइनस में, कितना बचा माइनस का 10t। अब देखो
ऐसे यहाँ पर नीचे ले आओ तो 5 में नेगेटिव का 10t काट दो, 1 जा 2 जा, कितना आ गया टाइम, कितना आ गया 1/2, 1/2 यानी कि टाइम आ गया मेरा 0.5 सेकेंड्स। ओके, दोनों क्वेश्चन सॉल्व। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये आधे सेकंड में 1.25 मीटर की हाइट कवर कर लेगा। टाइम मेरा कितना आ गया 0.5 यानी कि आधे सेकंड में। ठीक है, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ओके भाई, ऐसा है यार, मेहनत लग रही है इतनी, तुम लोगों को इतने अच्छे तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई। क्या जा रहा है तुम्हारा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें नॉलेज मिल रही है। इतने डीप से कोई पढ़ाता है बताओ, कोई पढ़ाता है ऑनलाइन? ये जो चैनल है ना, ये देखो बेटा, ऐसा होता है कि यूट्यूब पे ना वीक बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, वीक बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। यूट्यूब पर होशियार बच्चे ही पढ़ पाते हैं, पता है समझ? क्योंकि यूट्यूब में ना शॉर्ट तरीके से बताया जाता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो वीक हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि वीक बच्चे हैं, ठीक है, हर चीज़ में। तो उन्हें मेरी जिम्मेदारी बनती है एक टीचर के नाते कि मैं उन्हें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूँ, उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में लेकर आऊँ, बता रही समझ में? तो इसीलिए मैं हर चीज़, छोटी छोटी मैथ, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी मैं आपको बीच में ही क्वेश्चन में बता देता हूँ, बता रही समझ में? तो इसलिए बेटा आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा लिया करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, देखो पूरा देख लिया था ना आपने, देख लेना इसको। आने वाले लेक्चर्स में अब रह गए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे खत्म। ओके, तो चलिए बेटा, थैंक यू।